अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज एक मसला पूछा हमारे भाई ने कमेंट में कि फ़र्ज़ नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है, तफसील के साथ बताया जाए। तो इंशाअल्लाह सारी चीज़ को तफसील के साथ बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, आगे शेयर करें, ताकि लोगों को भी दीन के मसाइल की मालूमात हो जाए। तो जो मसला पूछा है, मैं उन भाई से कहना चाहता हूँ कि गौर से सुने कि फ़र्ज़ नमाज़ों में क्या क्या पढ़ा जाता है। जब हमने नियत की फ़र्ज़ नमाज की 2 रकात हों या 3 रकात हों या 4 रकात हों, तो सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर कहकर जो हाथ बांधेंगे तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे। और फ़र्ज़ रकात ही नहीं बल्कि सुन्नत हो, निफल हो, वित्र हो, हर नमाज को जब हम शुरू करेंगे तो तकबीर तहरीमा कहने के बाद सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहकर जो हाथ बांधेंगे तो सना पढ़ेंगे। सना तो हम आप जानते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना है। सना का पढ़ना सुन्नत है। अगर इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं तब भी हम पहले सना पढ़ेंगे और फिर उसके बाद खामोश रहेंगे। अगर हमारी एक रकात निकल जाती है या हम जब तिलावत शुरू हो जाती है, क़िरात शुरू हो जाती है, अलहम्द शरीफ शुरू हो जाती है, तब हम उस रकात में जाकर मिलते हैं, तो फिर वहाँ सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सना जब पढ़ेंगे जबकि हम अल्लाहु अकबर कहकर इमाम के साथ हाथ बांधेंगे। अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, सुन्नत हो, निफल हो, वित्र हो, तरावी हो, कोई सी भी नमाज अगर हम पढ़ रहे हैं, तहज्जुद हो, इशराक हो, चाश्त हो, अवाबीन हो, कोई सी भी नमाज हो, तो सबसे पहले हम अल्लाहु अकबर कहकर जो हाथ बांधेंगे तो उसमें हम सना पढ़ेंगे। और सना पढ़ने के बाद फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर फिर अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद अब सूरत को मिलाएंगे। अब यहाँ देखा जाएगा कि अगर हम फ़र्ज़ की रकात पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं, तो पहली 2 रकातों में सूरत मिलाई जाएगी, और बाद में जो 2 रकात हो या 3 रकात हो या 1 रकात हो, 2 रकात हो या 1 रकात हो, उसमें फिर सूरत को नहीं मिलाएंगे। 3 रकात वाली नमाज है तो पहली 2 रकातों में हमने सूरत मिलाई, अब 1 रकात रह गई तो उसमें सूरत नहीं मिलाई जाएगी। 4 रकात वाली नमाज है तो पहली 2 रकातों में हमने सूरत मिलाई, और अब जो 2 रकात हैं वो खाली पढ़ी जाएंगी, बस सिर्फ अलहम्द पढ़ी जाएगी, उसके बाद कोई सूरत नहीं है। या इमाम के साथ हम नमाज पढ़ रहे हैं तो अब वहाँ पर ना अलहम्द पढ़ने की ज़रूरत है ना सूरत मिलाने की ज़रूरत है, वहाँ तो सिर्फ इमाम की क़िरात को सुना जाएगा। फिर सुने, अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, सूरत को मिलाएंगे। और अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ की रकातें हैं, तो पहली 2 रकातों में सूरत मिलाएंगे, और आखिर की 2 रकात हो या 1 रकात हो उसको हम खाली पढ़ेंगे। अब सिर्फ हम 2 ही रकातों की नियत बांधी हुई है, फजर की नमाज है, हमने सिर्फ 2 रकात फ़र्ज़ की नियत बांधी, तो वहाँ पर अलहम्द पढ़ेंगे और दोनों में सूरत मिलाएंगे। ये है पढ़ने का तरीक़ा। अब हम इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें रुकू में तस्बीह पढ़ेंगे, सजदे में तस्बीह पढ़ेंगे, फिर अत्तहियात में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर खामोश खड़े रहेंगे, फिर रुकू में सजदे में तस्बीह पढ़ेंगे, और फिर आखिरी तशahहुद यानी आखिरी रकात, 4 रकात वाली नमाज हो या 3 रकात वाली नमाज हो या 2 रकात नमाज हो, 2 रकात वाली नमाज हो, आखिरी जो रकात होगी उसमें भी हम तशahहुद पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर दुआए मासूरा पढ़ेंगे और फिर सलाम फेरेंगे। इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तब भी इन चीज़ों को पढ़ा जाएगा, अकेले अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तब भी इन चीज़ों को पढ़ा जाएगा। हाँ, इमाम के साथ जो नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें सूरत का मिलाना और अलहम्द का पढ़ना ये नहीं होगा, वो हम सुनेंगे।
पढ़ेंगे नहीं। और अगर अपनी नमाज पढ़ रहे हैं तो अलहम्द भी पढ़ेंगे, सूरत भी मिलाएंगे। अब अगर सुन्नतों की नियत बांधी हुई है, अगर हम सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो उसमें चारों रकातों में हम सूरत भी मिलाएंगे, अलहम्द शरीफ भी पढ़ेंगे। निफल अगर पढ़ रहे हैं तो दोनों रकातों में अलहम्द भी पढ़ेंगे, सूरत भी मिलाएंगे। वित्र अगर पढ़ रहे हैं तो तीनों रकातों में अलहम्द भी पढ़ेंगे और सूरत भी मिलाएंगे। अगर 4 रकात वाली नमाज सुन्नत है तो उसमें चारों रकातों में सुन्नत और निफल की हर रकात में सूरत को मिलाया जाएगा, लेकिन फर्ज की पहली 2 रकातों में सूरत को मिलाया जाएगा। तो यह है नमाज पढ़ने का तरीक़ा। पूछा था कि तफसील के साथ बताएं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारे भाई के समझ में ये मसला आ गया होगा, और जितने भी नाजरीन हैं, जितने भी देखने वाले हैं, इंशाअल्लाह उनकी भी समझ में आ गया होगा। ये मसाइल ऐसे हैं कि ये मालूमात करनी चाहिए। दीन के मसलों में मालूम करने में कोई शर्म नहीं है। जब तक हम मालूम नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा? तो मैं हर नाजरीन जो हमारी इस क्लिप को देख रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि कोई भी मसला हो, बेफिक्र होकर, बेझिझक होकर आप उस मसले को पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने मसले को रखें, इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा, कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दिया जाएगा, और इंशाअल्लाह पूरे मुतमईन किया जाएगा आपको उस मसले के जवाब से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, लोगों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।